चलो देखो बेटा, क्या ट्रांसपोर्ट करना है। पहले ये ध्यान दे CO2 कहाँ से कहाँ जाता है। हाँ एग्जैक्टली तो ये आपका टिश्यू है, ये ब्लड वेसल है, ये लंग्स है, और ये आपका CO2 है। तो CO2 प्रोड्यूस इनसाइड द टिश्यूज। तो यहाँ से टिश्यू बने, सॉरी टिश्यू में CO2 बनेगा, फिर वो ब्लड में जाएगा, और ब्लड से फिर लंग्स में जाएगा, और लंग्स से बाहर निकलेगा। तो दिस इज द पाथवे फॉर CO2 ट्रांसपोर्ट। तो हम चर्चा करेंगे जाता कैसे है। बेटा इसके पास 3 रास्ते हैं जाने के लिए, इसके पास 3 रास्ते हैं जाने के लिए। O2 के पास कितने रास्ते थे। O2 के पास एक वो डिजॉल्व, एक Hb के साथ, लेकिन इसके पास 3 रास्ते हैं। सर कौन कौन से, सुन ले। CO2 ट्रांसपोर्ट, तो इसका पहला रास्ता, ये सेकंड, ये थर्ड। पहला CO2 खुद को डिजॉल्व करता है इन प्लाज्मा, मतलब CO2 डायरेक्टली प्लाज्मा से आएगा, खून से आएगा। खुद CO2 कैसे आएगा, ब्लड से, ब्लड से होते हुए आएगा। जैसे ब्लड है, ये ब्लड है, ब्लड से CO2 खुद होके आएगा। ओके बेटा। नेक्स्ट CO2 आएगा बेटा Hb के साथ, CO2 आएगा Hb के साथ। इसको बोलते हैं कार्ब, अमीनो, हीमोग्लोबिन, दैट इज CO2 प्लस Hb। ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या है, CO2 आएगा Hb के साथ, Hb CO2 बोलते हैं इसको। अब इसका परसेंट लिखता हूँ मैं। ये जो CO2 है जो डिजॉल्व स्टेट में आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 7%। कितना परसेंट, जो प्लाज्मा के साथ आ रहा है। CO2 विथ Hb ये आ रहा है 20 से 25%, 20 से 25%। और रहा सवाल लास्ट वाले का, तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स एरिया है। CO2 ट्रांसपोर्ट एज अ बाइकार्बोनेट, मतलब यहाँ पे CO2 ट्रांसपोर्ट होगा इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं बेटा बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, मतलब सर यहाँ पर ब्लड में से ये जाएगा ये फॉर्म में SCO3 निगेटिव, क्या नाम है इसका, और ये मैक्स टू मैक्स है सर कितना परसेंट, 70%। सो कौन सा फॉर्म ज़्यादा कॉमन है, कितना परसेंट, लिख लो पहले इससे। आज वो सांस्कृतिक भवन में प्रोग्राम है क्या, उधर गए क्या बच्चे प्राइज़ लेने के लिए।
हाँ हो गया बेटा। हो गया लिखना। चल, 1 2 3, 3 चीज़ें हो गई सर। बेटा विंडो ओपन कर दो वो। अब मैं आपको समझाऊंगा। ये तो एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है। मैं इसकी बात करूंगा, ये थोड़ा आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे वो अलग तरीके से। बाइकार्बोनेट, ये पूछेंगे बाइकार्बोनेट। अब मेरी बात सुनो, पहले मैंने आपसे क्या बोला वो देख बेटा। 25% CO2 जा रहा किसके साथ? हाँ, हीमो, हाँ। और हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? आरबीसी में रहता है ना। कहाँ रहता है हीमोग्लोबिन? मतलब इन आरबीसी में कौन बेटा? हीमोग्लोबिन। इसके साथ कौन जा रहा? तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन एचबी के साथ CO2 जा रहा 25%, ये डायरेक्ट जा रहा है एचबी के साथ। ओके, अब कहानी सुनो। कहानी ऐसी है, मैं बताऊंगा। 70% कौन कैरी हुआ था? बाइकार्बोनेट, वो सुनिए। तो ये रहा आपका टिश्यू, ये रहा आपका आरबीसी। आरबीसी क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका भी एक कारण है। ये आरबीसी है बेटा, रेड ब्लड सेल। तो सबसे पहली चीज़, टिश्यू में कौन सी गैस बनती है? बनता है। फिर ये CO2 जो होता है यहाँ से निकल के आरबीसी में एंट्री करता है। हाँ किया सर, आरबीसी में एंट्री किया सर CO2 ने। काफ़ी ज़्यादा हो गया है आरबीसी, बात को बराबर समझना। सर CO2 ने एंट्री कर ली, हाँ बेटा। फिर इस CO2 भाई साहब की मुलाकात होती है पानी के साथ। किसके साथ? दोनों की केमिस्ट्री मिलती है जुलती है। और केमिस्ट्री मिलाने के लिए वहाँ पे एक एंजाइम आता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। याद रख बेटा, मैं CA लिखता हूँ। CA का फुल फॉर्म बता। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है ये। दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज। केमिस्ट्री के बाद मिलता है बेटा H2CO3। बता नाम क्या है इसका? कार्बोनिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। फिर ये वाले भाई साहब यहाँ आके टूट जाते हैं, दैट इज डिसोसिएट। इसके लिए भी इसी एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। मतलब कार्बोनिक अनहाइड्रेज जिसने इनको जोड़ा भी और तोड़ा भी। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, जोड़ा भी और तोड़ा भी। तो सर कार्बोनिक अनहाइड्रेज ने इनको तोड़ा, इससे H पॉजिटिव मिला और SCO3 नेगेटिव मिला। इसको तू प्रोटॉन बोलेगा, इसको बोलेगा बाइकार्बोनेट। क्या बोलेगा? वेरी गुड, बाइकार्बोनेट। फिर ये जो बाइकार्बोनेट है बेटा, निगेटिव बात, ये यहाँ से शिफ्ट जाएंगे। बता ये बाहर कहाँ चलेंगे? आरबीसी के बाहर क्या रहता है? प्लाज्मा। बेटा आरबीसी के बाहर क्या रहता है? प्लाज्मा। तो ये भाई साहब कहाँ चले गए? प्लाज्मा में चले गए। चले गए, इसको वैसे ही रहने दे बेटा, इसको वैसे ही रहने दे, इसको ऐसा ही रहने दे। इसको बोलते बेटा बाइकार्बोनेट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? बाइकार्बोनेट फॉर्म। हो गया ना। अब ये फिलहाल कहाँ प्रेजेंट है? और ये एज इट इज यहाँ से निकलेगा और ये जा रहा है टूवर्ड्स द लंग्स। ये भाई साहब देख कहाँ बना? टिश्यू के एरिया में बना। कहाँ बना? और यहाँ से निकल के वो किसकी तरफ जाएगा? याद रखो, किसके एरिया में जा रहा वो? ऐसा। कितना % कैरी होता है? समझा आपको ये क्या था? तो 70% कैरी होता है, ये जाता है ऐसे। ठीक है बेटा? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये निकल गया।
अब क्या होता है बताए क्या, बात हमेशा लेन देन की होती है। जैसे एग्जाम्पल, उसने तेरे को पानी पूरी दिया तो तूने क्या उसको पैसे दिए, क्या दिया, पैसे दिए, मतलब लेन देन की बात होती है ऐसा। तो हुआ क्या है, आपके यहाँ पे ऐसा होता है क्या, बाजू वाले ने तेरे घर में कुछ ऐसे बर्तन में कुछ दिया खाने को, तो खाली बर्तन लौटा था क्या, ऐसे कुछ भर के उसमें लौटाते हैं ना, फर्ज होता है ना ऐसे, कि बेचारे ने तेरे को दे दिया भर भर के जलेबी, हाँ, और तूने खाली डब्बे भेज दिए उसके घर में, ऐसे नहीं रहता ना। तूने क्या किया, उसने तेरे को मिठाई भेजी है ना, स्वीट मिठाई भेजा, तो उसके बदले तूने उसको मिठाई भेजा, मतलब उसने तेरे को जलेबी भेजा, तूने उसको जो भी है, क्या क्या था स्वीट में, जाके देखो रघुवीर में, हाँ जो भी आता, तूने उसको रिप्लेस किया। कहने का मतलब है हिसाब बराबर, कोई गुस्सा नहीं आएगा किसी को। अगर यहाँ से निगेटिव आयन बाहर आया तो यहाँ पे निगेटिव की डिफिशियंसी बनती है, क्या बनती है, इसको पूरा करने के लिए बाहर पहले से एक चीज़ मौजूद थी बेटा, जिसका नाम होता है Cl। क्या नाम है, मतलब क्लोराइड आयन। कौन सा आयन, जिसका ऑटोमिक नंबर 17 होता है। वो सिंपल सी बात है, यहाँ पे चला आएगा आरबीसी के अंदर। सर क्यों बेटा, ये निगेटिव वाले भाई साहब कहाँ चले गए, तो यहाँ एक चीज़ की कमी हो गई ना निगेटिव की, उसको पूरा करने के लिए बाहर का कौन, वो अंदर आया। तुझे समझ में आया क्या हुआ, इधर निगेटिव के बदले निगेटिव, क्लियर हुआ। हाँ, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट का नाम है बेटा क्लोराइड शिफ्ट, आईएमपी है ये, क्लोराइड शिफ्ट इस कंसेप्ट का नाम है। ये आपकी पहली बात हो गई। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला अब तक। तुम लेट क्यों आए दोनों, ट्रैफिक थी उधर, तुम घर से लेट निकले, सही बात है ना, नहीं नहीं घर से लेट निकले तुम। देखो जब भी ट्रैफिक रहती है ना तो घर से जल्दी निकला करो, जो दूर रहते हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, है ना। हाँ, अपना एक साइकोलॉजी होता है, इंडियन साइकोलॉजी, किसी भी इसमें जो समय दिया है ना उस समय निकलते अपन, उसी समय निकलते, जो समय दिया है उसके पहले से निकलते, होता है कभी कभी ऐसे, है ना। हाँ, जैसे रिसेप्शन का समय दिया है 8 बजे, तो थोड़ा लेट ही जाएंगे, थोड़ी इज्जत बढ़ती है लेट जाने से, है ना। ओके, तो बेटा टिशू में कौन बना, वहाँ से कहाँ गया, उसकी मुलाकात किससे हुई, किसने करवाई, क्या बना, नाम क्या इसका, अरे इसका नाम 4 बार बोला मैंने, कार्बोनिक एसिड। वो बुरा मान जाएगा ना बेटा, नाम भूलते हो उसका। बेटा इसका क्या होगा, डिसोसिएशन, किसने करवाया, हाँ, तो जिसने फ्रेंडशिप करवाई उसने तोड़ी, ध्यान दो, ऐसे रहते दोस्त लोग। ठीक है बेटा, क्या बना इसमें, प्रोटॉन आयंस प्लस, ये भाई साहब यहाँ से आगे निकल गए, कहाँ चले गए, और यहाँ से सीधा वो कहाँ निकल जाएंगे, ऐसे ही। अब इसकी कमी है निगेटिव की, कौन फुलफिल करेगा, क्लोराइड का अंदर आना, इसका नाम क्या है, क्लोराइड शिफ्ट। लिख लो इसे। अच्छे से लिखो उसे।
हाँ हो गया बेटा लिखना। कार्बोनिक अनहाइड्रेज आरबीसी के अंदर भी रहता है और कुछ यहाँ पर भी रहता है प्लाज्मा में, कुछ रहता है प्लाज्मा में और कुछ रहता है आरबीसी। मैक्सिमम कहाँ रहता है? आरबीसी एंड समवॉट प्लाज्मा में रहता है। तो सवाल क्या था आपका, कार्बोनिक अनहाइड्रेज कहाँ बनता है? आरबीसी में ही बनता है वो। बेटा हो गया आपका लिखना। तो आपने लिखा है सर ये बाइकार्बोनेट, ये जाएगा लंग्स की तरफ। क्लियर है? अब जरा आरबीसी गौर से देखो, ये भी देख दो चीज़ें लंग्स में जाएंगी, मतलब लंग्स की तरफ जाएंगी। एक कौन जा रहा लंग्स की तरफ, वो भी कौन से रास्ते, ये बात कंफर्म हो गई। दूसरा इतना बड़ा जो गाड़ी है नाम के इसका, वो भी जाएगा लंग्स की तरफ। तो लंग्स में जाने के लिए दो चीज़ें होती है, एक कौन, ये हाँ, और दूसरा कौन, आरबीसी। तो हम अभी बात करेंगे लंग्स की। लंग्स के एरिया में क्या होगा, चल देख ले बेटा लंग्स के एरिया में क्या होगा, व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन लंग्स। तो देख ले बेटा, ये लंग्स का एरिया है। लंग्स का मतलब बेटा अल्वियोलस, क्योंकि वही स्टेशन है। अब क्या हुआ सर, वो आरबीसी वहाँ से निकला था, ऐसे बहते बहते वो आरबीसी कहाँ निकला था, टिश्यू से। अब वो आरबीसी ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे 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 आएगा, कहाँ तक आएगा बेटा, कौन से एरिया में आएगा आरबीसी, अल्वियोलस। तो अल्वियोलस वाले एरिया में कौन आके रुक गया है, आरबीसी। हाँ सर, रुक गया है। और ये रहा आपका प्लाज्मा। जैसे मैंने आपको बोला था, उधर से और एक चीज़ निकली थी बाइकार्बोनेट, कितना परसेंट कैरी था वो, 70%। तो देख ले बेटा SCO3 निगेटिव आया, वही है ना वो बात, वहाँ से निकला था टिश्यू से, कहाँ पहुँचा, अल्वियोलस के पास। ठीक है सर, हाँ सर समझ में आया। उसके बाद बेटा, उसके बाद यहाँ का तस्वीर क्या है वो देख, यहाँ कौन सी कहानी थी सर, एक बार देख ले यहाँ पे क्या होता है। ये बाहर निकल गया था, हाँ इसके अंदर कौन है बता, ये आरबीसी दिख रहा है तेरे को, इसके अंदर कौन है और कौन है, सर की मुलाकात होती है कि नहीं बेटा, अगर हो गई तो यहाँ जहर बन जाएगा, जहर मतलब तेज़ाब बन जाएगा, मतलब एसिड बनने के चांस, वो नहीं होता। H+Cl निगेटिव, बस इतना याद रख, बाकी कुछ नहीं है, सब रिएक्शन ख़त्म है। दो चीज़ बाकी है सिर्फ, अब वो सुन क्या होगा कहानी। सर यहाँ पे फ़िलहाल Cl निगेटिव है, हाँ सर है, और यहाँ पे और एक चीज़ प्रेजेंट है बेटा, कौन सी, H+। इतना क्लियर हुआ ना, इतने है ना। अब क्या होता है, जैसे ये नज़दीक आता है बेटा अल्वियोलस, ये जो है बाइकार्बोनेट, ये अभी एंट्री करेगा इसके अंदर, आरबीसी के अंदर। इसकी एंट्री कहाँ होंगी, आरबीसी के अंदर। तो जैसे इसकी एंट्री यहाँ पे होती है SCO3 निगेटिव, जैसे इसकी एंट्री यहाँ पे होती है, उसी वक्त देख बेटा निगेटिव अंदर चला गया ना, तो निगेटिव जाने से उसका जो साथी है ये वाला, ये बाहर निकल जाएगा। क्यों सर, लेन देन की बात बोला ना मैंने, अगर ये निगेटिव अंदर गया तो इसको बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हुआ रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या हुआ, टिश्यू में क्या हुआ था, क्लोराइड शिफ्ट। याद रख, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट का मतलब है आरबीसी का क्लोरीन जो है बेटा, क्लोराइड वापस प्लाज्मा में आया। अब जैसे ये भाई साहब अंदर गए, तुरंत तुरंत उसका दोस्त मिला बिछड़ा हुआ, वो H+, दोनों की रिएक्शन के बाद मिलेगा H2CO3। क्या मिलेगा, कौन सा एसिड है ये, क्लियर हुआ ये, हाँ। जैसे अंदर गया, इसका बिछड़ा हुआ दोस्त मिला, उसको क्या बना, एसिड। अब ये वाला जो H2CO3 है,
इसके वापस दो टुकड़े होंगे, लेकिन टुकड़े अलग होंगे अभी। H2CO3 में का एक टुकड़ा बनेगा CO2, दूसरा बनेगा वाटर। बराबर केमिस्ट्री देख ले। H2CO3 एक टुकड़ा रिएक्शन बैलेंस है क्या देख ले। हाउ मेनी हाइड्रोजन, दो। हाउ मेनी O2, तीन है ना रे। हाउ मेनी कार्बन, रिएक्शन सही हो गई। और ये CO2 सीधा बेटा अपने घर वापसी चला जाए। घर वापसी मतलब गेट आउट के लिए चला जाएगा। क्लियर हुआ। कौन निकला अभी बाहर, CO2 अल्वियोलस से बाहर। ऐसी ये कहानी है बेटा। कहानी अच्छी लगी आपको। क्या थी कहानी। बाइकार्बोनेट कहाँ से आया था बेचारा, उस डेपो से निकला था, अमरावती डेपो से। कौन से डेपो में पहुंचा, अकोला डेपो में पहुंच गया। फिर वो जाएगा आरबीसी में। जैसे ये गया, इसका जो साथी था वो बाहर निकल गया, है ना। हाँ, तो इस भाई साहब ने किससे मुलाकात की, प्रोटॉन से। कौन बना, कार्बोनिक एसिड। इसके टुकड़े हो गए CO2 और H2O। CO2 कहाँ, एग्जिट। लिख लो इसे, ये लिख दो एट अल्वियोलस लेवल पे। हो गया बेटा, आपका लिखना क्लियर हुआ क्या। हाँ सर, इस मैकेनिज्म से क्वेश्चन आएगा क्या। सिर्फ 30% गारंटी है कि क्वेश्चन आएगा, 70% नहीं है। ये मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं आएगा ज़्यादा। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हो सकता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्लोराइड शिफ्ट से। कहाँ से आएगा, टिश्यू वाले लेवल में क्या हुआ था, क्लोराइड शिफ्ट। और लंग्स वाले लेवल में क्या हुआ, हाँ, ये क्लोराइड शिफ्ट में कौन कौन रिप्लेस हुआ था, बाइकार्बोनेट के बदले क्लोरीन शिफ्ट हुआ था, पता है ना। एक तो ये अंदर जाएगा तो ये बाहर निकलेगा। तो क्लोरीन किसके बदले क्लोरीन बाहर निकला अभी, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड शिफ्ट। इसका और एक नाम लिख ले, जिसने एक्सप्लेन किया उन साइंटिस्ट का नाम लिख, हैमबर्गर। स्पेलिंग पता है बर्गर की, हाँ, उसके आगे लिख हैम, HAM, हैमबर्गर।
उसके बाद ये भी याद रख, अल्वियोलस के बाजू में घूम रहा है एक ब्लड, ब्लड में 100 ml ब्लड, सुन ले मेरी बात, यहाँ अगर CO2 है तो CO2 बेटा खून में से कहाँ जा रहा है बता, अल्वियोलस, वो जा रहा है 4 ml, कितना जा रहा, 4 ml, 4 ml, 4 ml CO2 जा रहा है। और ये पूरा खून कितना है सर, ये पूरा खून है 100 ml, इसका मतलब 100 ml ब्लड में से, पूरा 6 लीटर की बात नहीं कर रहा मैं, 100 ml ब्लड में से कितना CO2 जा रहा है अल्वियोलस में, 4 ml, मतलब 100 ml ब्लड का कौन सा काम है कि वो 4 ml CO2 को अल्वियोलस में भेजे। बता कितना CO2 जा रहा है अल्वियोलस में, 4 ml पर, किसनी बात कर रहा हूँ मैं, 100, समझ में आया, लिख ले, पर 100 ml ब्लड, 4 ml CO2 delivered to alveolus, पर 100 ml ब्लड। सौ ml में से 4 ml CO2 जा रहा है अल्वियोलस में। हो गया बेटा, क्लियर है। वो O2 कितना डिलीवर्ड हुआ था टिश्यू में, O2 5 ml डिलीवर्ड हुआ था पर 100 ml ब्लड, ये कैलकुलेशन आएगा, ये आएगा क्वेश्चन 4 ml वाला एट द CO2 को। आपके लिए सीधा क्वेश्चन है, मैच द पेयर, 7% कौन डिलीवर्ड हुआ, CO2 डिलीवर्ड हुआ ना 7% प्लाज्मा में, 7% याद है, शुरू में लिख के दिया, 7% CO2 डिलीवर्ड हुआ प्लाज्मा में, 25%, 20 से 25% CO2 गया HB के साथ, किसके साथ, और 70% CO2 बाइकार्बोनेट। परसेंट याद रख बेटा। आपका यहाँ पे टॉपिक हो चुका है। नेक्स्ट क्या NCERT में रेगुलेशन है क्या, हाँ रेगुलेशन लिखो, उसके बाद में बीमारियाँ है। रेगुलेशन देख बेटा, रेगुलेशन का पॉइंट में कैसे लिखता हूँ देख, हमारे अंदर सर 2 प्रकार के कंट्रोल है जो ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं। एक होता है सर नर्वस कंट्रोल, पता है सर, और एक होता है केमिकल कंट्रोल। हाउ मेनी कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, पहले इतना लिख लो, नर्वस और केमिकल, इसको लिखो, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगा इसमें, नर्वस केमिकल। नर्वस और केमिकल, हो गया। पहला हेडलाइन लिख नर्वस, नर्वस लिख बेटा, पता नहीं किस नर्वस ने इसका नाम नर्वस लगा, हाँ नर्वस क्यों बोलते हैं इसे,
क्योंकि ये नर्व से आता है, न्यूरॉन से आता है, न्यूरॉन से आता है, न्यूरॉन सेल। नर्वस, देख ले बेटा, नर्वस में दो बातें आती हैं, आरआरसी और एक न्यूमोटैक्सिक। ये क्या है सर? बेटा बोथ आर सेंटर, इसको बोलते हैं नर्वस सेंटर। नर्वस सेंटर, ये नर्वस सेंटर है। सेंटर, हेड ऑफिस। कितने हेड ऑफिस है? दो। नर्वस में दो हेड ऑफिस। पहले का नाम, फुल फॉर्म देख, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और वो तो है ही। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ज़रा गौर से देखना, इधर शॉर्ट में लिखता हूँ मैं। इन दोनों के बारे में सुन ले बेटा। ये वाले भाई साहब रहते हैं यमो पे। व्हाट इज़ यमो? और ये वाले भाई साहब रहते हैं पीवी पे। पीवी, पॉन्स मेरोलाई, पॉन्स मेरोलाई। ये वाले जो भाई साहब है, ये आपका नॉर्मल ब्रीदिंग कंट्रोल करते। इट कंट्रोल नॉर्मल ब्रीदिंग एंड फोर्सफुल ब्रीदिंग। नॉर्मल प्लस फोर्सफुल ब्रीदिंग कंट्रोल करते। समझा बेटा? फोर्सफुल का मतलब है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। दौड़ते वक्त आप ब्रीदिंग करते हो ना, वो यहाँ से आता है। अभी आप ब्रीदिंग कर रहे हो ना, तो भी यहीं से आता है। नॉर्मल प्लस फोर्सफुल, ये हो गया इनके बारे में। अब ये वाला भाई साहब क्या करता है वो देख। पीवी क्या करता है बेटा, देख ले। इसका काम है रिड्यूस इंस्पिरेशन या इनहेलेशन रेट। रिड्यूस इनहेलेशन। सर व्हाट इज रिड्यूस इनहेलेशन? एक बार सांस तो लो। एक काम करो, तुम आधा घंटा सांस ऐसे लेते रहो, सांस लेते रहो। ले पा रहे हो क्या? अरे मैंने बोला आधा घंटा सांस ले रहे, मेरे को पता है। मैंने बोला कंटिन्यू सांस ले पा रहे हो क्या? एक समय के बाद रुक रहा है ना सांस। एक सांस ले रहे, मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं बोल सकता, ये सांस नहीं ले सकता। हाँ हाँ, कंटिन्यू है ना, थामता ना। हाँ, तो ये इनहेलेशन कर रहा था, रुक गया इनहेलेशन। मैं वही बता रहा हूँ, जब आप कंटिन्यू इनहेलेशन करते हो ना, एक समय के बाद रुक जाता है वो। किसने रोका? तो इसका कंट्रोल काय पे है? इनहेलेशन पे है। रुक गया। किसने रोका? क्लियर हुआ? रिपीट कर। तू सांस ले रहा है अभी, एक्सहेलेशन इनहेलेशन, नॉर्मल है सांसें। कौन? दौड़ लगाते वक्त ब्रीदिंग होता है, सांसें फास्ट हो जाती हैं, है ना? हाँ, किसने किया? लेकिन मैंने बोला इनहेलेशन कंटिन्यू करो और कंटिन्यू रखो 5 मिनट तक। हो नहीं सकता सर, ख़त्म। किसने किया ख़त्म? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। समझ में आया? पहले आप इतना लिख लो, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। reduce inhalation duration.
हो गया बेटा? चलो, अब सर इतनी बातें समझ में आ गई। मेरा पहला हेडलाइन है बेटा आरआरसी। आरआरसी, पहला हेडलाइन है आरआरसी। क्या फुल फॉर्म है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, मतलब ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं वो, ये ब्रीदिंग है। फिर इसमें दो बातें आती हैं। 1 मिनट। आरआरसी कहाँ लोकेट है बेटा? मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ लोकेट है? हाँ, फिर उसमें दो बातें। एमओ में दो सेंटर हैं, इसमें दो सेंटर है, एक का नाम है डीआरजी, एक का नाम है वीआरजी। सुन, डी फॉर डॉर्सल, वी फॉर वेंट्रल। डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, है ना। दो ऑफिसेस हैं, एक ऑफिस नॉर्थ में एक साउथ में है, दोनों ऑफिस अच्छे हैं। ओके, दोनों ऑफिस है बेटा। इनका काम सुना भी, डॉर्सल एंड वेंट्रल। जो डॉर्सल वाला है इसका सिंपल मीनिंग है सर ये कहाँ लोकेट है? ऑन डॉर्सल साइड। तुझे पता है यमो का डॉर्सल साइड क्या है? ये दिमाग है अपना, है सिर्फ यूज़ नहीं करते। ये कौन है? यमो। कौन है वाइट कलर का? एमओ का ये वाला साइड एंटीरियर। कौन सा? तो एक्चुअली ये उसका होता है बेटा डॉर्सल साइड। डॉर्सल मतलब ये पीछे वाला बाजू, इधर का। ये फिंगर्स देख, ये कौन सी बाजू है उसकी? डॉर्सल। इज दैट क्लियर? मतलब इस वी कैन से एमओ पे इस वाले एरिया में तुझे मिलेगा ये वाला सेंटर डीआरजी। क्या मिलेगा? डीआरजी। डीआरजी यहाँ मिलेगा। वो करता क्या है सर? वो भी चर्चा कर लेते हैं, डीआरजी करता क्या है। इसका काम है कंट्रोल। इसका काम एक्चुअली होता है कंट्रोल नॉर्मल ब्रीदिंग। कंट्रोल नॉर्मल ब्रीदिंग। जो अभी आप ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, वो यहाँ से हो रहा है। ठीक है बेटा? हाँ। और ये वाली जगह कहाँ पे है सर? ये होता है एंटीरियर एंड लेटरल। लेटरल का मतलब आजू बाजू, साइड ऑफ यमो। एंटीरियर एंड लेटरल साइड ऑफ यमो। इसका काम क्या है सर? बेटा इसका काम है कंट्रोल, मैंने बोला था ना वो एक्सरसाइज का, कंट्रोल फोर्सफुल ब्रीदिंग। कौन सा ब्रीदिंग? हाँ, बस ये इनका मेन डिफरेंस है डीआरजी और वीआरजी का। इसको मैंने कॉमनली में लिख के दिया था, वो आपको कॉमनली बताया था, लिख लो इसे। फोर्सफुल ब्रीथ का और एक नाम लिख, एक्टिव ब्रीथ। फोर्सफुल ब्रीथ का और एक नाम है एक्टिव ब्रीथ।
फोर्सफुल का और एक नाम है एक्टिव ब्रीथ। आपको क्लियर हुआ? मुझे बताना क्या है, समझ में आया? ओके सर, ये आरआरसी मेन सेंटर है सर, ये हेड ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है। क्लियर हुआ? क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपका ये यमो है और यहाँ पे आपके आरआरसी सेंटर है। कौन सा सेंटर है? फिर उसमें दो सेंटर आरआरसी में, ईस्ट और वेस्ट वाला, मतलब वही। एक का नाम डीआरजी, नॉर्मल ब्रीदिंग रोकना हो तो डीआरजी के पास जाओ, और फोर्सफुली की बात करना चाहते हो तो वीआरजी के पास जाओ। तो ड्यूरिंग एक्सीडेंटल केसेस यहाँ चोट नहीं लगनी चाहिए यमों पे, तो अगर यमों पे चोट लगी मतलब ये वाला सेंटर आपका डैमेज होगा। कौन सा सेंटर? इफ़ इंजर्ड सम इंजुरी इनसाइड द यमो, अल्टीमेटली इंजुरी किसको होंगी? तो परिणाम होगा आपके ब्रीदिंग पे। और जब हैंग करते हैं मतलब जब फांसी देते हैं, तो फांसी के वक्त जो होता है नॉट, पीछे वाला जो रस्सी का होता है, उससे यमो टूट जाता है। फांसी का जो फंदा होता है ना, उसको इतना टाइट करते कि आपका पीछे वाला ये जो यमो है इस पे इंजरी होती है फांसी की वजह से, तो जल्दी उसकी डेथ होती है। मतलब ट्रकिया भी ये हुआ, चोकअप हुआ, और इधर से भी इंजरी हुई, तो वो जल्दी मरता है, इसलिए होता है वो। ठीक है, ऐसा होगा ड्यूरिंग हैंगिंग के बाद। हाँ सर, समझ में आया। कभी कभी एक्सीडेंट केस में ज़्यादा खून बहने से भी मौत होती है, इसको बोलते हैं हेमोरेज, ब्लीडिंग, और यहाँ चोट लगने से भी मौत होती है पीछे। ठीक है सर, क्लियर हुआ। इसलिए हेलमेट ज़रूरी है बेटा, अपन नहीं पहनते हेलमेट, हेलमेट पहना करो, सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, वैसे हेलमेट सुरक्षा ये ज़रूरी है। सीपीयू अपना ही है, हाथ पैर टूटे जिंदा बचेंगे हाथ पैर टूटा सब ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ। अभी आपको मैंने न्यूमोटैक्सिक के पहले लिख के दिया ना, न्यूमोटैक्सिक क्या करता है मैंने बोला था ना, वो रिड्यूस द रेट ऑफ इंस्पिरेशन। ठीक है, अब हो गया तेरा नर्वस। अब लिख केमिकल। केमिकल बेटा, केमिकल की बात ऐसी है, केमिकल की बात ऐसी है, समझाता हूं मैं। हाँ सुन, ये तेरा एमओ है। व्हाट इज एमओ? उसके यहाँ पे एक सेंटर था जिसका नाम हम था आरआरसी, है बेटा, और उसी के बगल में एक एरिया है जो केमिकल से भरा है, इसका नाम है केमो सेंसिटिव एरिया। मतलब इसको केमिकल चाहिए एक्टिवेशन के लिए, ये तभी एक्टिव होगा जब इसको केमिकल जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? केमिकल। अब केमिकल तेरे यहाँ पे दो तरह से हैं, सुन ले कैसे। एनी चेंज इन टू थिंग्स, एनी चेंज इन CO2 एंड H+, ये दो केमिकल याद रख। तेरे अंदर अगर एक भी चेंज हुआ, पहला कौन और दूसरा कौन? क्योंकि CO2, आपको ये पता है कि आप ज़्यादा देर तक सांस रोक के नहीं रख सकते, अंदर घुटन सी होती है, क्योंकि अंदर आपका एक चीज़ बढ़ता है। कौन सा? अगर आपने सांस रोक के रखी, एक्सिलेशन नहीं किया, आपके अंदर एक चीज़ बढ़ेगी। कौन सा? और CO2 बढ़ने से ये भाई साहब बढ़ जाएंगे। कौन? कल बोला था मैंने, CO2 बढ़ने से कौन बढ़ेगा? ऐसा होता है। तो एनी चेंज इन CO2 एंड H+, ये भाई साहब सीधा इसको एक्टिव कर देते हैं। मतलब ये सेंसर लगा है, जब भी तेरे अंदर CO2 बढ़ेगा या H+ बढ़ेगा, ये सेंसर एक्टिव हो जाएगा। कौन एक्टिव हो जाएगा? सेंसर। केमिकल वाला सेंसर है, रिसेप्टर वाला है ये, समझ में आया? इसलिए मैंने क्या बोला, सांस रोक के रखो,
ज़्यादा मत रोकना। उसी वक्त तेरा ये सेंटर एक्टिव हुआ, कौन सा, और इसने तुरंत इसको खबर दी। किसको खबर दी? क्योंकि ये हेड ऑफिस है ना, ये तो ये है पोस्टमैन अंकल जिसको खबर पता चली, खबरी है नहीं है, ये खबर किसको देंगे? हेड ऑफिस को। कौन है हेड ऑफिस? और आरआरसी क्या करेगा? चेंज रेस्पिरेटरी रेट, चेंज रेस्पिरेटरी रेट। इसका मतलब है आपको बोलेगा बेटा जल्दी ब्रीदिंग कर, जल्दी ब्रीदिंग कर। इसलिए सांस रोकने के बाद आप तुरंत ब्रीदिंग करते हो, थोड़ा जल्दी करते हो। समझ में आया क्या हुआ? बोला मैंने CO2 बढ़ने से प्लस H पॉजिटिव बढ़ने से कौन एक्टिव हुआ? तुरंत उसने किसको खबर दी? उसने क्या किया आपका? लिख लो इसे। और ये दोनों भाई साहब कहाँ पे है रे? एमओ में है। दोनों कहाँ है? एमओ में है। दोनों दोनों एमओ में है बेटा। जैसे मैंने मैसेज किया ना 1 बजे का, किसी के ऐसे ऐसा लग रहा क्या यार 1 बजे जाना है ना? ये तो नींद का टाइम है, खाना खाने के बाद। हो गया बेटा? हाँ, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है, इसलिए हम सांस को रोक नहीं सकते। हाँ सर, नेक्स्ट। उसके बाद आता है, जरा इस तस्वीर को देख, ये हार्ट की क्या है? हार्ट है। हार्ट में तुझे दिख रहा है कि एओर्टा, अरे ऊपर देखना, सिस्टमिक आर्टरी है ना वो एओर्टा, उसमें रिसेप्टर लगे हैं। एओर्टा में क्या है? तो 2 जगह है बेटा, एक है एओर्टा प्लस है कैरोटिड आर्टरी। सर ये कौन है? सर एओर्टा पता है, दैट इज द बिगेस्ट आर्टरी, एओर्टा। सर व्हाट इज कैरोटिड आर्टरी? तो ये पता है ये कौन है? ये वो आर्टरी है जो गले से जा रही है दिमाग की तरफ, जो गले से कहाँ जा रही है? मतलब माइंड की तरफ, जो खून यहाँ पहुँचा रही है। मैंने आपको, मुझे पता है आपने क्या सोचा, ये नाम गले के अंदर का है, आपने सोचा कोरोनरी आर्टरी, सोचा ना? क्या सोचा आपने? कोरोनरी आर्टरी। बेटा कोरोनरी नाम अलग है। कोरोनरी आर्टरी का मतलब जो हार्ट को ब्लड दे रही है, जो हार्ट को, वो कोरोनरी आर्टरी है ना, वो एथेरोस्क्लेरोसिस वाली, याद आया? हाँ, आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस, एंजिना पेक्टोरिस, वो एंजियोप्लास्टी, वो है वो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे गला कट करने के बाद पता है ना, खून यहाँ से निकलता है, कौन सी आर्टरी से? ये गले से, ये पाइपलाइन उधर जा रही है माइंड में, यहाँ खून पहुँचा रही है। तो सिंपल सी बात है सर, ये दोनों जो होता है बेटा, इनमें क्या लगा रहता है? रिसेप्टर्स। फॉर व्हाट? रिसेप्टर फॉर CO2 एंड H+। समझा बेटा? इसमें काय के रिसेप्टर लगे हैं? इसका मतलब अगर एनी चेंज हुआ, एनी चेंज इन CO2 एंड H+, तो होता क्या है? अगर एनी चेंज हुआ
कहीं पर भी चेंज हुआ CO2 H प्लस का, तो ये सीधा खबर जो होता है, यहाँ सीधा खबर जाता है बेटा इसके पास, वही केंद्र RRC, मतलब एओर्टा और कैरोटिड, इसमें कौन लगा है? रिसेप्टर। काहे में चेंज होता है? ये रिसेप्टर वाले भाई साहब किसको खबर पहुंचाते हैं? समझ में आया बेटा? इनको खबर किसने पहुंचाई? रिसेप्टर ने। और तुझे आगे वाली कहानी पता है ना, ये क्या करेगा? चेंज, क्या चेंज करेगा? रेस्पिरेटरी रेट। तेरे को समझ में आया मुझे क्या बोलना है? तो बता, यहाँ पे CO2 H प्लस के लिए कौन सा रिसेप्टर है? जो रिसेप्टर कहाँ मौजूद है? उसने तुरंत किसको खबर पहुंचाई? हाँ, लिख लो, ये फाइनल था आपका। ओके बेटा, आपको ऐसे लिखने से जल्दी समझ में आएगा क्या पढ़ना है आपको, तो ठीक है। तो एक केमो रिसेप्टर कहाँ था? केमो रिसेप्टर कहाँ था? अपने यमो के पास था, वो पहले वाला। पहला कहाँ था? यमो के पास। क्या नाम था उसका? केमो रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर जो होता है ये कहाँ है? हाँ, ये कहाँ है? थी गले में, यहाँ। और ये पता है ना, हार्ट में, वो। ठीक है सर, समझ में आया? यहाँ पे आपका रेगुलेशन ख़त्म हुआ, उसमें एक लास्ट एक बाकी है जो PYQ आया था। एक साइंटिस्ट का नाम है, सुन ले बेटा, हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स। अब ये क्या है सर? ये भी समझाते बेटा, ध्यान दे इधर। बलून में उतनी हवा भरते हैं जितनी उसकी कैपेसिटी है, ये तो ब्लास्ट होने के चांसेस है। उसी तरह लंग्स में उतनी हवा भरते हैं जितनी लंग्स की कैपेसिटी है, अदरवाइज लंग्स अंदर से ब्लास्ट हो जाएगा। तो बोलेगा हवा फ्री ऑफ कॉस्ट है, भरो भरो हवा। नहीं बेटा, लंग्स ब्लास्ट हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। आपके लंग्स में है ना, आपके लंग्स में सेंसर लगे हैं। लंग्स में सेंसर है, सेंसर। जैसे अपने ब्लैडर में सेंसर है, जो यूरिनरी ब्लैडर, उसको पता चलेगा ब्लैडर फुलफिल हुआ, वो सीधा दिमाग को सिग्नल भेजता है फॉर यूरिनेशन। लंग्स के अंदर भी सिग्नल होता है। जैसे आपका लंग्स फूल गया तो एक सिग्नल जाता है दिमाग को कि लंग्स फूल गया, बस करो, अभी इन्हेलेशन करना बंद करो, अब एक्सेल करो, है तो फट जाएगा ये। तो मेरा बोलना क्या है, सुन, ये जो अल्वियोलस है ये फिल विथ एयर, या फिर मैं एक काम करता हूँ, तुझे ऐसे लिख के देता हूँ, सुन ले बेटा। सर ये अपना अल्वियोलस है, या फिर लंग्स बोल दे, कुछ भी बोल। लंग्स के अंदर यहाँ पर लगे रहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। बेटा कौन से रिसेप्टर? कौन से रिसेप्टर? अब लंग्स में क्या भरती जा रही है? हवा। हवा भर रही है बेटा। एक वॉल्यूम तो होगा ना हवा भरने का, पढ़ा है हमने वॉल्यूम, IC, VC, TLC, वॉल्यूम पढ़े ना अपन ने। एक वॉल्यूम हवा भर गई, जैसे एक वॉल्यूम भर गया हवा का, तो उसमें क्या होता है वो देख।
मेरी बात सुनना, ये लंग्स फुल गया सर, क्योंकि लंग्स में चारों तरफ कौन भर गई बेटा, एयर भर गई। एयर के भरने से कौन एक्टिव होगा बेटा, एयर के भरने से कौन एक्टिव होगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आया ना, उसके ऊपर है ना, तो स्ट्रेच रिसेप्टर सीधा सिग्नल भेजता है, वो सिग्नल भेजता है, वो सिग्नल भेजता है। किसको भेजेगा सिग्नल, वो भेजेगा बेटा, वो कौन था पीवी में, अरे पीवी में कौन था, और ये सीधा क्या करता है, इंस्पिरेशन क्लोज करता है, क्लोज या इनहिबिट या स्टॉप, स्टॉप लिखता हूँ सिंपल भाषा में, स्टॉप इनहिबिशन या इनहेलेशन। तेरे को समझ में आया मुझे क्या बोलना है, रिपीट कर। लंग्स में कौन भरी, हाँ, इतनी एयर भरने के बाद लंग्स फुल गया, हाँ, यहाँ पे होता है इन्फ्लेटेड, मतलब फुल जाना। इसकी वजह से कौन एक्टिव हुआ, उसने सीधा सिग्नल किसको भेजा कि भाई तू क्या बंद कर, बंद, एक्जिलेशन शुरू। समझ में आया। इस कंसेप्ट का नाम क्या है, हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स। आप एक काम करो, आप डायरेक्ट ये डायग्राम बनाओ, ये इधर ये डायग्राम बनाओ सीधा सीधा, ये लंग्स लिखो, ये लंग्स, उसमें हवा आ रही है, लंग्स में हवा आ रही है, उससे ये एक्टिव हो रहा है, सिग्नल गया, स्टॉप इनहेलेशन। हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स।